स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री फैक्ट में स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के साहित्यिक सोर्स। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक सोर्सों को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले सल्तनतकालीन साहित्य, सेकंड मुगलकालीन साहित्य, थर्ड विदेशियों के विवरण और फोर्थ अन्य समकालीन साहित्य। तो यहाँ हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं सल्तनतकालीन साहित्य के अंतर्गत आने वाले अरबी। सबसे पहले आती है अल-बेरूनी की किताबुल हिंद। तो अल-बेरूनी मध्यकालीन इतिहास का महान दार्शनिक एवं इतिहासकार था। वह खीवा ख्वारिज़्म का रहने वाला था। उसका वास्तविक नाम अबू रेहान था। उसे खगोल, ज्योतिष, गणित, भूगोल, इतिहास, धर्मशास्त्र सभी का ज्ञान था। तो उसने अपनी यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी। इस पुस्तक में उसने भारत के बारे में बड़े ही रोचक विवरण दिए हैं। उसने बताया पुस्तक जिसका नाम है चचनामा। यह पुस्तक मुख्य तौर से सिंध के इतिहास पर प्रकाश डालती है। इसके लेखक मोहम्मद अली बिन अबू बकर हैं। नंबर 3 पर आती है ताजुल मयासिर। यह पुस्तक कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी लेखक हसन निजामी के द्वारा लिखी गई। वह भारत का प्रसिद्ध इतिहासकार था। उसने इस पुस्तक में कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श एवं द्वितीय हातिम की संज्ञा दी है। तबकाते नासरी। इस पुस्तक की रचना मिन्हाज उस सिराज के द्वारा की गई। इस पुस्तक को उसने विश्व मुस्लिम जगत का इतिहास के नाम से लिखने की कोशिश की। इस पुस्तक में उसने आदम से लेकर सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल तक का विवरण किया है। इसके लास्ट के 4 अध्याय भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अमीर खुसरो के ग्रंथ। अमीर खुसरो ने एक नहीं कई ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की, जिनमें सबसे पहले क़ुरान उस सादैन है। इस पुस्तक में अमीर खुसरो ने बंगाल के सूबेदार बुगरा खां और उसके बेटे के मध्य हुई भेंट का वर्णन किया है। दूसरी पुस्तक मिफ्ताहुल फुतूह। यह पुस्तक जलालुद्दीन खिलजी की सफलताओं पर प्रकाश डालती है। तीसरी पुस्तक आशिका। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां और देवल रानी के प्रेम का वर्णन किया गया है। नूर शपेहर। इसमें खिलजी वंश के सुल्तान मुबारक शाह के काल का वर्णन किया गया है। नंबर 5 खजाइनुल फुतूह। इस पुस्तक में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन किया गया है। नंबर 6 तुगलकनामा। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में इस पुस्तक में दिखाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि अमीर खुसरो ने कई ऐतिहासिक पुस्तकों की रचना की, जिनसे हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तारीख फिरोज शाही। यह पुस्तक 2 लेखकों के द्वारा लिखी गई। सबसे पहले इस पुस्तक के लेखक थे जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने इस पुस्तक में तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के आरंभिक 6 साल के शासन का वर्णन किया है। बाद में तारीख फिरोज शाही नाम से एक और पुस्तक की रचना हुई, जिसके लेखक थे शमसे सिराज अफीक। उन्होंने इस पुस्तक में फिरोज शाह तुगलक के संपूर्ण जीवन काल का विवरण किया है। फतवाए जहांदारी। यह पुस्तक भी जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। यह पुस्तक उसने शासन चलाने के नियमों के संबंध में लिखी है। तारीख मुबारक शाही। इस पुस्तक के लेखक यहिया बिन अहमद सरहिंदी हैं। इस पुस्तक में यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के बारे में लिखा है। मुगलकालीन पुस्तकें। मुगलकालीन पुस्तकों में सबसे पहले आती है बाबरनामा। बाबर राना, जो चतगाई तुर्की भाषा में लिखी है। इसकी रचना स्वयं बाबर के द्वारा की गई।
इस पुस्तक में बाबर ने अपने भारत में विजयों एवं भारत के पशु पक्षियों के बारे में और यहाँ के समाज के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। हुमायूंनामा। हुमायूंनामा सम्राट हुमायूं से संबंधित है। इस पुस्तक में की रचना उनकी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा की गई। हुमायूंनामा को उन्होंने 2 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में उन्होंने बाबर की विजयों और द्वितीय भाग में उन्होंने हुमायूं के बारे में वर्णन किया है, जिसमें चौसा के युद्ध एवं कन्नौज के युद्धों के बारे में वर्णन किया गया है। तारीख़ रशीदी। इस पुस्तक की रचना जौहर आफ्ताबी के द्वारा की गई। यह पुस्तक भी मुग़ल काल के बारे में अच्छी जानकारी उपलब्ध कराती है। तारीख़ शेरशाही। इस पुस्तक की रचना अब्बास खां शेरवानी के द्वारा की गई। अब्बास खां शेरवानी एक अफ़गान अमीर था। उसने अकबर के आदेश पर शेर शाह सूरी एवं उसके उत्तराधिकारियों से संबंधित इतिहास को लिखा। इस पुस्तक को तोहफ़ाए अकबर शाही के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ को लिखते समय लेखक ने शेर शाह सूरी से संबंधित विश्वसनीय अफ़गान अधिकारियों से सूचनाएं इकट्ठा की और उन्हीं के आधार पर यह विवरण लिखा गया। अकबरनामा। अकबरनामा अबुल फजल की प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक में उसने अकबर को भारत के प्रसिद्ध शासकों में बताया है। इसके प्रथम खंड में तैमूर से लेकर हुमायूं तक के इतिहास का वर्णन है। इस पुस्तक की रचना 1602 ईस्वी में जाकर कंप्लीट हुई। इसके तीसरी जिल्द के रूप में अबुल फजल ने आईन अकबरी की रचना की। इसमें मुग़ल साम्राज्य की प्रशासनिक नीतियों, अकबर के नियमों, भू राजस्व नीतियों व सामाजिक एवं आर्थिक दशा का उल्लेख किया गया है। मुंतखब उत तवारिख। इस पुस्तक की रचना बदायूनी ने की। बदायूनी अकबर को इस्लाम के नियमों के खिलाफ मानता था, इसलिए उसने इसमें अकबर का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। इस पुस्तक को लिखते समय उसने तारीख़ मुबारक शाही व तबक़ात अकबरी को अपना आधार बनाया। इस पुस्तक को 3 खंडों में बांटा जा सकता है। इसके तृतीय खंड में अकबर के दरबार में प्रतिष्ठित संतों, कवियों एवं विद्वानों की जीवनियों का वर्णन दिया गया है। इसमें लेखक ने अकबर के उदार दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना की है। तबक़ात अकबरी। निज़ामुद्दीन अहमद। निज़ामुद्दीन अहमद ने तबक़ात अकबरी पुस्तक की प्रथम खंड में इस्लाम से लेकर दिल्ली सल्तनत के इतिहास का वर्णन है। द्वितीय खंड में बाबर, हुमायूं और अकबर के शासनकाल को दिया गया है और तृतीय खंड में भारत के प्रांतीय राज्यों को दिया गया है। तो 16वीं सदी के प्रांतीय इतिहास को लिखने वाला निज़ामुद्दीन अहमद प्रथम लेखक था। तुज़के जहांगीरी। इस पुस्तक की रचना स्वयं सम्राट जहांगीर के द्वारा की गई। इस पुस्तक में जहांगीर ने अपने काल की समस्त घटनाओं जैसे विद्रोहों, युद्धों, विजयों, पराजयों, अधिकारियों की नियुक्ति सभी का विस्तार से वर्णन किया है। इकबालनामाए जहांगीरी। यह पुस्तक जहांगीर के शासनकाल में ही लिखी गई। इसकी रचना मोतमिद खां के द्वारा की गई, जो उस समय मीर बख्शी के पद पर नियुक्त था। बादशाहनामा या पादशाहनामा। इस पुस्तक के 3 राइटर हैं। इसमें प्रथम राइटर के तौर पर मिर्ज़ा अमीन कज़मीनी, दूसरे राइटर के तौर पर अब्दुल हमीद लाहौरी और इसके तीसरे लेखक हैं मोहम्मद वारिस। यह पुस्तक अलग अलग भागों में लिखी गई। मिर्ज़ा अमीन कज़मीनी शाहजहाँ के दरबारी इतिहासकार थे। उन्होंने इसमें शाहजहाँ के प्रथम 10 वर्षों के इतिहास का वर्णन किया है। वह शाहजहाँ द्वारा किए गए विद्रोह के लिए नूरजहाँ को उत्तरदायी बताते हैं। अब हम देखते हैं औरंगजेब के काल की पुस्तकें। औरंगजेब के काल में एक दरबारी इतिहासकार मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम थे, जिन्होंने आलमगीरनामा नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। इसमें उन्होंने औरंगजेब की बहुत प्रशंसा की। उसने औरंगजेब के विरोधियों की छवि को धूमिल कर देने का कोई भी प्रयास शेष न छोड़ा।
यहीं पर एक और प्रसिद्ध पुस्तक है ईश्वरदास नागर की, जिसका नाम था फतुआत आलमगीरी। इसमें ईश्वरदास नागर के द्वारा औरंगजेब के 34वें वर्ष तक के इतिहास का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें औरंगजेब के राजपूतों के साथ संबंधों को दिखाया गया है। नंबर 3, विदेशी यात्रियों के विवरण। अनेकों विदेशी यात्रियों ने भारतीय इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। इन विदेशी यात्रियों के ऊपर, जिनमें मार्को पोलो, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक, निकोलो कॉन्डी, डोमिंगो पायस, बारबूसा और भी अन्य विदेशी यात्री हैं। इनके ऊपर पहले ही मैंने एक वीडियो डाल दी है जिसका नाम है भारत में आने वाले विदेशी यात्री। तो इनकी कंप्लीट जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब नंबर 4 पर देखते हैं स्थानीय पुस्तकें। स्थानीय पुस्तकों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तक कृष्णदेव राय की आमुक्त मालदिया है, जो पुस्तक हमें विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। अतः हम कह सकते हैं कि जब भी आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम्स या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो इनसे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।